हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल गुरु अम्मा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडोक्राइनोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का चैप्टर इंडोक्राइनोलॉजी। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक हार्मोन्स। इंडोक्राइनोलॉजी में हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। हार्मोन्स को हम लोग केमिकल मैसेंजर भी बोलते हैं। केमिकल मैसेंजर हार्मोन के लिए किसने नाम दिया बोले तो हॉक्सले ने नाम दिया है इसको। ठीक है, हार्मोन्स को हम लोग ऑटोकोएट्स भी बोलते हैं। अंडरस्टैंड, पूछ सकता है क्वेश्चन में, हार्मोन्स का नाम नहीं देकर ऑटोकोएट्स ही रख सकता है। तो यहाँ पर याद रखना है आप लोग को, ऑटोकोएट्स मतलब हार्मोन्स ही है। फर्स्ट मैसेंजर अगर मैमल में पूछा कौन है तो हम लोग का आंसर होगा हार्मोन। यहाँ पे सेकेंड मैसेंजर है CAMP, जिसका फुल फॉर्म है हम लोग का साइक्लिक एडिनोजाइन मोनोफॉस्फेट। ओके, दूसरा है CGMP, इसका फुल फॉर्म है साइक्लिक ग्वानोजाइन मोनोफॉस्फेट। ओके, तीसरा है IP3, इसको हम लोग बोलते हैं इनोसिटल ट्राइफॉस्फेट। चौथा है हम लोग का DAG, इधर है, इसका फुल फॉर्म है हम लोग का डाइएसाइल ग्लाइसेरॉल। ओके, इसका फुल फॉर्म है डाइएसाइल ग्लाइसेरॉल, DAG। इधर नीचे ये टूल बार से कवर हो चुका है, दिख रहा होगा DAG लिखा है, इसका फुल फॉर्म डाइएसाइल ग्लाइसेरॉल। ओके, मैसेंजर हम लोग किसको थर्ड मैसेंजर बोलेंगे हम लोग कैल्शियम आयन को। ओके, नोट याद करो दोस्तों, नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम आयन इज नॉट अ केमिकल मैसेंजर। क्वेश्चन में पूछ सकता है इसमें से कौन सा केमिकल मैसेंजर नहीं है, हम लोग सोडियम आयन में लगाएंगे। ओके, ये सब बेसिक थिंग्स है जो आप लोग को याद करना पड़ेगा। फर्स्ट हार्मोन पूछा तो सेक्रेटिन, बट फर्स्ट प्रोटीन पूछा तो इंसुलिन। इनुलिन नहीं दोस्तों, इंसुलिन याद रखना, इनुलिन नहीं इंसुलिन। फर्स्ट प्रोटीन इंसुलिन। ओके, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन को हम लोग हार्मोजेनेसिस बोलते हैं। स्टडी ऑफ इंडोक्राइन को इंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ हार्मोन्स को हार्मोनोलॉजी बोलते हैं। और फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन को बोलते हैं। थॉमस एडिसन ने ही फर्स्ट इंडोक्राइनोलॉजी डिजीज़ रिपोर्ट किया, उसका नाम एडिसन डिजीज़ रख दिया, अपना नाम से ही डिजीज़ का भी नाम रख दिया एडिसन डिजीज़। एडिसन डिजीज़ क्या चीज़ से कॉज करता है बोले तो डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स, ऐसा पता लगाया गया। इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का डिफरेंसेस में ऑफ कोर्स सब लोग को पता है, हमें ये डॉक्टेड ग्लैंड है, एक्सोक्राइन इज डॉक्टेड ग्लैंड, इंडोक्राइन इज डॉक्टलेस ग्लैंड। ये हम लोग 7th क्लास में ही पढ़े हैं, 7th क्लास से ही पढ़ते आए हैं, तो सबको ये पता है। प्रेजेंट नियर साइट ऑफ एक्शन, एक्सोक्राइन ग्लैंड इज प्रेजेंट नियर साइट ऑफ एक्शन। ऑफ प्रेजेंट नियर साइट ऑफ एक्शन का मतलब क्या है, क्या बोलना चाहती हूँ मैं, जब आपका आंसू गिरता है तो वो आँख जो आंसू सेक्रेट करता है वो ग्लैंड आपका आँख के ही आसपास रहता है। सो जब सेक्रेट होता है तो आपसे नज़दीक ही आँख से गिर जाता है, ना कि आपके हाथ से आंसू सेक्रेट होता है और गिरता है आँख से, ऐसा नहीं होता है, वहीं नियर आसपास ही रहता है। समझे, इसको मैं बोलना चाह रही थी, नियर साइट ऑफ एक्शन। और इंडोक्राइन अवे है ना, इधर का हार्मोन निकलेगा तो कहाँ जाके वो यूज़ हो जाता है, कहाँ का हार्मोन कहाँ जाके यूज़ होता है, हम लोग को लाइक इट इज़ प्रेजेंट अवे फ्रॉम साइट ऑफ एक्शन, इतना समझ जाओ बहुत काफ़ी है। ये एक्सोक्राइन एंजाइम सेक्रेट करता है, इंडोक्राइन हार्मोन सेक्रेट करता है। ओके, एक्सोक्राइन का सेक्रेशन थ्रू डक्ट्स होता है, इंडोक्राइन का ग्लैंड जितना भी सेक्रेशन होता है वो सेक्रेट होता है ब्लड स्ट्रीम में। अवे है ना इसका साइट, सब ऑफ कोर्स ब्लड स्ट्रीम ही पुगाता होगा दूर दूर तक, है ना, तुम खुद जाके उठा के तो नहीं पुगाते होगे। समझे, हार्मोन्स हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट थायरोक्सिन, याद रखना, पूछा गया है विच हार्मोन्स कैन बी स्टोर्ड, हम लोग टिक लगाएंगे थायरोक्सिन पे। और दोस्तों आप लोग को पता है जॉन टिश्यू पे हार्मोन
एक्ट करता है ना, उस टिश्यू का नाम हम लोग रखते हैं टारगेट टिश्यू। एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन और डोपामाइन को हम लोग तीनों को साथ में क्या बोलते हैं पता है? कैटेकोलअमाइन। कैटेकोलअमाइन बोलते हैं। और एक और बात याद रखना, ऑल स्टेरॉयड हॉर्मोन्स आर लिपिड डेरिवेटिव्स derived from कोलेस्ट्रॉल। ओके, ये हैंड राइटिंग और स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर है, वो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। मैं क्लियरली बोल रही हूँ, ठीक है। पैरा हार्मोन्स में, ओके, पैरा हार्मोन्स एक ऐसा हार्मोन है जो इंडोक्राइन सेक्रेट नहीं करता, यानी जो हार्मोन इंडोक्राइन सेक्रेट नहीं करता उसे हम लोग पैरा हार्मोन्स बोलते हैं। पैरा हार्मोन्स दो टाइप का है, प्रोस्टाग्लैंडिस और एक फेरोमोन्स। प्रोस्टाग्लैंडिस हार्मोन कहाँ सेक्रेट हुआ था? ह्यूमन सीमेन में। फेरोमोन्स को हम लोग इक्टो हार्मोन्स भी बोलते हैं और इसको सेमियोकेमिकल्स भी बोलते हैं। इसको इक्टो हार्मोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट इज़ सेक्रेटेड आउटसाइड द बॉडी, ओके, याद रखना। और ये बॉम्बिकोल एक फेरोमोन से जो फर्स्ट स्टडी हुआ था। बॉम्बिकोल हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय सिल्क मॉथ। यार अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे ओरिजिन ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ओके। इक्टोडर्म, मेसोडर्मल इन ओरिजिन, इक्टोडर्मल इन ओरिजिन, मेसोडर्मल इन ओरिजिन और इंडोडर्मल इन ओरिजिन के बारे में चलो पढ़ते हैं। इक्टोडर्मल इन ओरिजिन, इसमें पड़ता है पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ता है इसमें, पाइनियल ग्लैंड पड़ता है इसमें, एड्रेनल मेड्यूला भी पड़ता है। एड्रेनल मेड्यूला इज इक्टोडर्मल इन ओरिजिन, याद रखना। एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन है और गोनैड्स भी मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, याद रखना। एड्रेनल ग्लैंड पूछा तो इक्टोमेसोडर्म उधर ऑप्शन में होगा, इक्टोमेसोडर्मल इन ओरिजिन, उसमें टिक करना। अगर एड्रेनल मेडुला पूछा तो हम लोग इक्टोडर्म में लगाएंगे। एड्रेनल कॉर्टेक्स पूछा तो हम लोग मेसोडर्म में लगाएंगे, याद रखना ये बात। इंडोडर्मल इन ओरिजिन क्या क्या है? थायराइड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है और दूसरा पी से है पैनक्रियाज, ओके, समझ गए। इसको सारा नोट्स में सारो, सिर्फ लेक्चर मत देखो, मैं बार बार बोल रही हूँ, लेक्चर सिर्फ यूट्यूब में ऐसे ही मत देखो, नोट बनाओ, लेक्चर देखो, वीडियो पॉज करो, लर्न करो तुरंत के तुरंत, बाद के लिए मत छोड़ो, वो बाद कभी नहीं आएगा। ये पढ़ोगे फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ोगे, वो भी बाद में करोगे सोचोगे, फिर तीसरा पढ़ोगे, वो भी बाद में करोगे सोचोगे, ऐसे सोचते सोचते बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा, तो बाद में पढ़ने में झाड़ू लगेगा और हम लोग छोड़ देंगे, मोबाइल पकड़ेंगे, यूट्यूब चलाएंगे, गेम्स देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, ब्लॉग्स देखेंगे, टाइम वेस्ट होगा। सो प्लीज़ ऐसा ना करो, नोट्स बनाओ, पढ़ो। मेडिकल है, 1 अटेम्प्ट में नाम निकालने की पूरी कोशिश करो। तुम्हारे पेरेंट्स मेहनत कर रहे हैं उधर, तुम मेहनत करो इधर। अब हम लोग सीधा सीधा चलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज हाइपोफाइजियल ग्लैंड, पता होगा हम लोग को, हाइपोफाइजियल ग्लैंड, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज हाइपोफाइजियल ग्लैंड, ओके। इट इज़ स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ऑफ कोर्स 7th क्लास में हम लोग ने बहुत पढ़ा है। इसको द कंडक्टर ऑफ इंडोक्राइन सिम्फोनी भी बोलते हैं, समझे, पूछ सकता है एग्ज़ाम में, ये सब बात एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत पूछता है, आप लोग प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़ें। +2 में भी आजकल रूल लगा है
10 MCQs का, है कि नहीं। यहाँ नेपाल में ऐसा रूल लगा है, सो इसमें भी पूछ सकता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय इंफंडिबुलर स्टॉक। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइजियल ग्लैंड, पता है हम लोग को। इट लाइज इन हाइपोफाइजियल फोजा ऑफ स्फेनोइड बोन। ओके, इसको हाइपोफाइजियल ग्लैंड बोलते हैं, और लोकेशन याद करने के लिए हाइपोफाइजियल फोसा ऑफ स्फेनोइड बोन। ओके, यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, एडिनो हाइपोफाइसिस, पार्स इंटरमीडिएटा और न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, पार्स इंटरमीडिएटा ये रूडिमेंटरी इन ह्यूमन है, रूडिमेंटरी इन ह्यूमन, याद रखना, पूछ सकता है कौन रूडिमेंटरी इन ह्यूमन है बोल के। आंसर इज पार्स इंटरमीडिएटा। ये जो एडिनो हाइपोफाइसिस है ये हाइपोथैलेमस से अटैच्ड हुआ होता है, हाइपोथैलेमस से अटैच्ड हुआ होता है बाय द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स। ओके, न्यूरो हाइपोफाइसिस भी हाइपोथैलेमस में अटैच्ड हुआ होता है बाय द हेल्प ऑफ नर्व, याद रखना। ठीक है, न्यूरो नर्व ऐसे करके याद रखना। यहाँ पे जो एडिनो हाइपोफाइसिस है ये सबसे बड़ा एरिया कवर करता है, जो कि है 75% ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये एडिनो हाइपोफाइसिस कवर करता है। ये पार्ट सबसे लार्ज पार्ट है, याद रखना। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं हार्मोन्स ऑफ एडिनो हाइपोफाइसिस में। हार्मोन्स ऑफ एडिनो हाइपोफाइसिस, इसमें हम लोग 6 हार्मोन का जिक्र करेंगे। वो है, फर्स्ट में है ग्रोथ हार्मोन, इसको हम लोग सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। ग्रोथ हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। लिखो, ये बाद में मैं लिखने वाली नहीं हूँ, जो मैं मुंह से बोल देती हूँ मैं स्लाइड में नहीं लिखती हूँ। आप ये पहले भी देखे होंगे मेरे चैनल में, लिखो, इससे आपका हैबिट भी बढ़ेगा नोट्स बनाने का। दूसरा हार्मोन है हम लोग का थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको हम लोग थायरोटॉपिन भी बोलते हैं। थर्ड है एड्रेनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। फोर्थ है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिफ्थ है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सिक्स्थ है प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब इन सब के बारे में हम लोग बारी बारी पढ़ेंगे इन ए वेरी इजी वे, बट ये हार्मोन्स का नाम आप अभी ही याद कर लें। ये पूछ सकता है विच ऑन ऑफ दीज आर हार्मोन्स ऑफ एडिनो हाइपोफाइसिस, सो रिमेंबर द नेम्स नाउ। तो हम लोग अब चलेंगे ग्रोथ हार्मोन। Growth hormone is secreted by somatotroph cell. Okay, it is more effective in presence of thyroxine. ये याद रखना है, ग्रोथ हार्मोन इज मोर इफेक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ थायरोक्सिन। ओके, ये जो माइनस साइन है ना, इसका मतलब है हाइपोसेक्रेशन, प्लस साइन का मतलब है हाइपर सेक्रेशन। ओके, समझ गए। सो हाइपोसेक्रेशन इन चाइल्डहुड इट कॉजेज dwarfism. Okay, hyposecretion in adulthood it causes Simon's disease. ठीक है, Simon's disease. ओके, Simon's disease मतलब पेशेंट बिकम्स क्वाइट थिन, पतला हो जाता है। हाइपर सेक्रेशन इन चाइल्डहुड पूछेगा तो इसका आंसर होगा जाइजेंटिज्म। ओके, हाइपर सेक्रेशन इन एडल्टहुड पूछेगा तो एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली मतलब गोरिल्ला जैसा हो जाता है अपीयरेंस, हाथ पैर इतना बड़ा बड़ा हो जाता है, उसी का मतलब है एक्रोमेगाली। दूसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑल्सो नोन एज थायरोट्रोपिन। ओके, ऑल्सो नोन एज थायरोट्रोपिन, सेक्रेटेड बाय थायरोट्रॉफ सेल, और जो TSH को कंट्रोल करता है उस सेल का नाम है टिफो सेल। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज कंट्रोल्ड बाय टिफो सेल। इसमें इतना ही जान लेंगे तो बहुत है, मेडिकल के लिए भी
और कॉलेज के लिए भी। तीसरा है एड्रेनल कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ओके, सो इट इज सेक्रेटेड बाय कॉर्टिकोट्रॉप सेल। इट कंट्रोल्स द सेक्रेशन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन है, कंट्रोल्स द सेक्रेशन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स। ओके, याद रखना। इट इंक्रीजेज कोलेस्ट्रॉल, increases the output of steroid hormones. So अब आया follicle stimulating hormones secreted by gonadotroph cell। याद रखना इसका काम मेल में डिफरेंट, फीमेल में डिफरेंट होता है। ऑफ कोर्स मेल में प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म के लिए हेल्प होता है, तो फीमेल में मैचुरेशन ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स इनटू ग्राफियन फॉलिकल्स। ओके, सो फिफ्थ है हम लोग का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सेक्रेटेड बाय गोनाडोट्रॉप सेल। इसका नाम फीमेल में होता है ल्यूटियोट्रोपिन, मेल में होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। याद करने का तरीका। ओके, सो फीमेल में एलएच का काम क्या होता है? ओवुलेशन में हेल्प करना, प्रिपेयर यूटेरस फॉर इम्प्लांट, है ना। फर्टिलाइज्ड ओवम जो होता है उसका इम्प्लांटेशन में प्रिपेयर करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। Luteinizing hormone also helps in the formation of corpus luteum. ओके, और मेल में इसका काम क्या होता है? डेवलप्स एंड सेक्रेट टेस्टोस्टेरोन इन लार्ज अमाउंट। कैसे चलते हैं हम लोग प्रोलैक्टिन हार्मोन में। प्रोलैक्टिन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय लैक्टोट्रॉप सेल। इट्स नॉट प्रोलैक्टोट्रॉप, हाँ, सेक्रेटेड बाय लैक्टोट्रॉप सेल। इट इज ऑल्सो नॉन एज ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन, ट्रॉपिक हार्मोन। ओके, और लैक्टोजेनिक हार्मोन और मेमोट्रॉपिक हार्मोन प्रोलैक्टिन को हम लोग मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन भी बोलते हैं, इसको हम लोग हार्मोन ऑफ मैच्योरिटी बोलते हैं। प्रोलैक्टिन को डोपामिन कंट्रोल करता है। हाइपर सेक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन एमिनोरिया में रिजल्ट करता है। एमिनोरिया मतलब स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑल्सो हाइपर सेक्रेशन होगा तो गैलेक्टोरिया में रिजल्ट करेगा। एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, गैलेक्टोरिया मतलब एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन हाइपर सेक्रेशन मेल में होगा तो इनफर्टिलिटी में रिजल्ट करेगा। ये बात याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है। हाइपर सेक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन इन मेल रिजल्ट्स इन इनफर्टिलिटी में टिक लगाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन्स ऑफ इंटरमीडिएट लोब। इंटरमीडिएट लोब एक ही हार्मोन सेक्रेट करता है, वो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो इंटरमीडिएट इन मैन रहता है और इसका सेक्रेशन डाउटफुल रहता है, इसीलिए इट इज़ ऑल्सो नॉन एज वेस्टिजियल हार्मोन्स। यहाँ पे हम लोग हार्मोन्स ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस पढ़ेंगे। न्यूरोहाइपोफाइसिस सेक्रेट करता है दो हार्मोन्स विच इज़ एंटीड्यूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एंटीड्यूरेटिक हार्मोन को हम लोग वैसोप्रेसिन हार्मोन्स भी बोलते हैं और पिट्रेसिन हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्रेशर इफेक्ट भी दिखाता है, इसीलिए सेकेंड हार्मोन हम लोग का ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, जो बर्थ हार्मोन भी बोला जाता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट अपना हार्मोन खुद सेक्रेट नहीं करता है, बस वो हाइपोथैलेमस का जो हार्मोन सब रहता है उसी को स्टोर करके रिलीज करता है। इसका पहला हार्मोन है एडीएच। एडीएच इज प्रोड्यूस्ड बाय सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। इट इज़ रिलेटेड विथ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। ये कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन से रिलेटेड है। ये साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट साइकिल को इंक्रीज करता है। ये बीपी भी इंक्रीज करता है, इसीलिए इट इज़ ऑल्सो नॉन एज वैसोप्रेसिन हार्मोन, वैसोप्रेसिन और पिट्रेसिन हार्मोन। जब एडीएस बॉडी में कम रहता है तब इसका यूरिन आउटपुट ज़्यादा होता है। सो जब यूरिन आउटपुट ज़्यादा है तो इस रिजल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? डायबिटीज़ इंसिपिडस। ये रिलेशन इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। एल्कोहल क्या करता है? एडीएच का सेक्रेशन कम कराता है, और जब एडीएच कम है तो यूरिन आउटपुट ज़्यादा रहता है, इसीलिए जो आदमी अल्कोहल कंज्यूम करता है वो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए
वॉशरूम जाता है। ऑल्सो नॉन एज पिटोसिन, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज बर्थ हार्मोन, एबर्शन हार्मोन, इमोशन हार्मोन और कॉडल हार्मोन। मिल्क इजेक्टिन हार्मोन का नाम पूछेगा तो इसका नाम होगा ऑक्सीटोसिन। मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन पूछेगा तो उसका नाम है प्रोलैक्टिन। इट हेल्प्स इन द contraction of smooth muscles of ureters so that चाइल्ड बर्थ में हेल्प हो। कॉन्ट्रैक्ट करता है स्मूथ मसल। जब प्रोलॉन्ग टाइम लेबर पेन हो, अगर लेबर पेन ज़्यादा टाइम के लिए कॉन्टीन्यूसली होता है तो उस प्रेग्नेंट वुमेन को ऑक्सीटोसिन दिया जाता है सो दैट बर्थ ऑफ बेबी इज़ नॉट हार्म्ड। अब आते हैं इम्पोर्टेंट नोट्स पे। एडीएच और ऑक्सीटोसिन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये हेयरिंग बॉडीज फॉर्म करता है, हेयरिंग बॉडीज। When pituitary gland is removed, it is known as hypophyseectomy. Hypophyseectomy. ओके, जब पिट्यूटरी ग्लैंड रिमूव होता है तो सोडियम का लेवल फॉल हो जाता है और पोटासियम का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। पिट्यूटरी ग्लैंड का सभी हार्मोन्स का नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म रहता है, बट प्रोलैक्टिन हार्मोन एक ही हार्मोन है जिसका पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म रहता है। इम्पोर्टेंट, थायराइड ग्लैंड, इट इज़ द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड इज लीवर, स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी जस्ट हम लोग पहले ये पढ़े हैं। It is a butterfly-shaped gland, also known as H-shaped gland. Most asked. Right and left lobe of this gland are connected by isthmus. Important. Thyroid gland is homologous to endostyle of lower chordates. Thyroid gland is made up of simple cuboidal epithelium. Thyroid gland का secretion होता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन टी4 से रिप्रेजेंट किया जाता है और हम लोग को पता है T3 इज़ मोर एक्टिव देन T4, सो T4 इज़ कन्वर्टेड इनटू T3, तभी ये एक्ट करता है बॉडी पे। T4 का नाम है टेट्रा आइडो थायरोनाइन T4, और T3 का नाम है ट्राई आइडो थायरोनाइन। ओके, हेयर थायरोक्सिन हार्मोन जो है इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम आयोडीन एंड एमिनो एसिड कॉल्ड थायरोजिन। इट रेगुलेट्स बसल मेटाबॉलिक रेट। थायराइड ग्लैंड का मेन काम ही है मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करना, सो इट रेगुलेट्स बसल मेटाबॉलिज्म रेट। थायरोक्सिन हार्मोन और थायराइड ग्लैंड इंक्रीजेस कैटाबॉलिज्म। जब कैटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो एनर्जी इंक्रीज होगा, एनर्जी इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इसी को कहते हैं कैलोरीजेनिक इफेक्ट। कैलोरीजेनिक इफेक्ट इज शोन बाय थायराइड ग्लैंड। तो थायरोक्सिन ग्लैंड का मेन पर्पस है मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करना। ओके, थायरोक्सिन ग्लैंड का मेन पर्पस है मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करना। फ्रॉग टैडपोल को जब तक हम लोग थायरोक्सिन ट्रीटमेंट नहीं देंगे तब तक वो एडल्ट में नहीं बदलेगा, इसीलिए फ्रॉग को एडल्ट में बदलने के लिए उसको थायरोक्सिन ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। टैडपोल कैन नेवर बी डैडपोल विथआउट थायरोक्सिन। ओके, डैडपोल मतलब एडल्ट फ्रॉग, समझो इतना। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, जब फ्रॉग का जो टैडपोल है उसमें से थायराइड ग्लैंड हटा देंगे तो क्या होगा, वो टैडपोल ही रहेगा, वो एडल्ट फ्रॉग बन ही नहीं पाएगा। आंसर इज दैट, रिमेन्स टैडपोल। समझ गए, बहुत बार पूछा गया है ये। सो ये माइनस मतलब ऑफकोर्स हाइपोसेक्रेशन है, मैं बोल दी हूँ। हाइपोसेक्रेशन ऑफ थायराइड इन चाइल्डहुड causes cretinism.
इन एडल्ट इट कॉजेज मायोक्सिडेमा। मायोक्सिडेमा, इसको हम लोग मायोक्सिडेमा को हम लोग गर्ल्स डिजीज भी कहते हैं। गर्ल्स डिजीज, DISEAC, इसको हम लोग गर्ल्स डिजीज भी कहते हैं। सिंपली मायोक्सिडेमा मतलब क्या है? पेशेंट सफर फ्रॉम लोअर हार्ट रेट एंड लोअर बॉडी टेम्परेचर। सिंपली यही है मायोक्सिडेमा। यहाँ पे ये प्लस का मीनिंग हम सबको पता ही है क्या है? हाइपर सेक्रेशन। हाइपर सेक्रेशन में क्या कॉज करता है? एक्सोऑप्थेमिक डिजीज, क्रेब्स डिजीज, बैसिडोज डिजीज। ये जो तीनों डिजीज है वो एक ही डिजीज है, बस नाम डिफरेंट है। इट इज़ कॉज ड्यू टू हाइपर सेक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। प्लूमर्स डिजीज is also one of the secretion of hyper secretion of thyroidism. Okay, hyper secretion of thyroxine hormone. अब आते हैं हाशीमोटो डिजीज। हाशीमोटो डिजीज ये ऑटो इम्यून थायराइड डिसऑर्डर है। इट इज़ ऑटो इम्यून थायराइड डिसऑर्डर, ठीक है। हाशीमोटो डिजीज इट इज़ ऑल्सो नॉन एज सुसाइड ऑफ थायराइड। सुसाइड ऑफ थायराइड, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सो रिमेंबर इट। थायराइड हैव पैराफॉलिकुलर सेल्स और सी सेल्स। पैराफॉलिकुलर सेल्स सेक्रेट थायरोकैल्सिटोनिन और कैल्सिटोनिन। इम्पोर्टेंट ऑप्शन में दिया होता है। थायराइड हैव विच सेल्स? पैराफॉलिकुलर सेल्स। पैराफॉलिकुलर सेल्स का काम क्या है? सेक्रेट कैल्सिटोनिन और थायरोकैल्सिटोनिन। पे कैल्सिटोनिन क्या करता है? कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है और फॉस्फेट लेवल को भी ब्लड में डिक्रीज करता है। कैल्सिटोनिन इज एंटागोनिस्ट टू पैराथॉर्मोन विच इज सेक्रेटेड बाय पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, वी शुड नो। सिंपल गोइट्रे इज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन। जो जिसको सिंपल गोइट्रे हुआ है उसे आयोडीनाइज्ड साल्ट दिया जाता है खाने के लिए, टेबल साल्ट। हम सब लोग को पता है, ये सिंपल सा बात है। तो अब हम लोग चलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड्स में। पैराथायरॉयड ग्लैंड it is of two pairs. There is the presence of two cells. One is chief cells, one is oxyphil cells. Chief cell is majorly involved in secretion of parathormone. Secretion of parathormone. ऑक्सीफिल सेल से भी ज़्यादा चिफ सेल इन्वॉल्व रहता है पैराथॉर्मोन सेक्रेट करने में। अभी जस्ट हम लोग पढ़े कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन एंटागोनिस्ट है। कैल्सिटोनिन क्या करता है? कैल्शियम लेवल गिराता है। पैराथॉर्मोन कैल्शियम लेवल बढ़ाता है। फॉस्फेट लेवल दोनों में ही डिक्रीज रहता है। जब कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा वो बोन डिस्ट्रक्शन में लीड करता है। चिल्ड्रेन में जब पैराथॉर्मोन का हाइपर सेक्रेशन होता है उसे रिकेट्सिया होता है। अगर एडल्ट में हो तो उसको ओस्टियोमालाकिया और ओस्टियोमालाकिया और ओस्टोपोरोसिस होता है। एंड हाइपोसेक्रेशन ऑफ पैराथॉर्मोन लीड्स टू टिटैनी। टिटैनी मतलब स्पैज़म ऑफ मसल्स। ओस्टियोसिस्टिस फाइब्रोसा सिस्टिका क्या है? हाइपर सेक्रेशन ऑफ पैराथॉर्मोन है, जो कि एक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? नॉर्मल बोन टिश्यू को फाइब्रस टिश्यू रिप्लेस कर देता है। ये जो नॉर्मल बोन है उसके सट्टा क्या होता है? फाइब्रस टिश्यू आके बैठ जाता है। हम लोग चलते हैं एड्रेनल ग्लैंड में। एड्रेनल ग्लैंड को हम लोग फोयस ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये शुगर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है
It also helps in salt retaining, also helps in secretion of sex hormone और सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। इसीलिए फोएस ग्लैंड बोला जाता है एड्रिनल ग्लैंड को। ये पेयर्ड होता है, पिरामिडल शेप्ड होता है और ऑफ कोर्स ऐसे किडनी के ऊपर ऐसे फाउंड। एड्रिनल ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो है एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला क्या है? इक्टोडर्मल इन ओरिजिन। एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या है? मेसोडर्मल इन ओरिजिन। अब आता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया रहता है। जोना फैसिकुलेटा ऊपर का लेयर, बीच का लेयर जोना ग्लोमेरुलसा, नीचे का लेयर जोना रेक्टिकुलारिस। ओके, यहाँ पे जोना फैसिकुलेटा मिनरल कोर्टिकोइड सेक्रेट करता है, वहीं पे जोना ग्लोमेरुलोसा ग्लूकोकोर्टिकोइड सेक्रेट करता है, वहीं पे जोना रेक्टिकुलारिस गोनाडोकोर्टिकोइड और सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन सब सेक्रेट करता है। ठीक है, रिमूवल ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स लीड्स टू डेथ। अब आते हैं मिनरल कोर्टिकोइड पर। मिनरल कोर्टिकोइड क्या करता है? ऑल्डोस्टेरोन सेक्रेट करता है। ठीक है, मेन मिनरल कोर्टिकोइड है ऑल्डोस्टेरोन। यहाँ पे ऑल्डोस्टेरोन क्या करता है? सोडियम और वाटर एब्जॉर्ब करता है और पोटासियम एलिमिनेट करता है। याद रखना, पूछ सकता है। वहीं पे ग्लूकोकोर्टिकोइड में क्या रहता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्लूकोकोर्टिकोइड आर कोर्टिसोल, हाइड्रोकोर्टिसोन एंड कोर्टिस्टेरोन। वेरी मच इम्पोर्टेंट। याद रखना, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का नाम दे सकता है, ऑप्शंस में बोल सकता है इनमें से कौन ग्लूकोकोर्टिकोइड है। सो याद रखना, ये है ग्लूकोकोर्टिकोइड, ये तीनों। और मेजर पोर्शन में क्या रहता है? कोर्टिसोल। यहाँ पे ग्लूकोकोर्टिकोइड क्या करता है? इंक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज लेवल, एंटागोनिस्ट टू इंसुलिन एंड ऑगोनिस्ट टू ग्लूकागन। याद रखना, यहाँ पे सेक्स स्टेरॉयड थर्ड जो जोना रेक्टिकुलारिस सेक्रेट करता है, सेक्स स्टेरॉयड टेस्टोस्टेरोन मेल में सेक्रेट करता है और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन फीमेल में। ऑफ कोर्स ये हम लोग पढ़े हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स में भी। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कुछ डिसऑर्डर्स विच इज़ ड्यू टू एक्सेस मिनरल कोर्टिकोइड, हाइपर ग्लूकोकोर्टिकोइड सेक्रेशन, हाइपर सेक्रेशन ऑफ मिनरल कोर्टिकोइड एंड ग्लूकोकोर्टिकोइड। हाइपर सेक्रेशन ऑफ मिनरल कोर्टिकोइड क्या में लीड करता है? कोन सिंड्रोम। ग्लूकोकोर्टिकोइड क्या होता है? कुशिंग सिंड्रोम कॉज करता है हाइपर सेक्रेशन। और जब ये मिनरल कोर्टिकोइड और ग्लूकोकोर्टिकोइड दोनों हाइपर सेक्रेट हो रहा है, देन इट लीड्स टू एडिशन डिजीज। याद करने का तरीका, ये डबल डी है, इट मीन्स ये जब दोनों हाइपर सेक्रेट होगा तभी जाके एडिशन डिजीज होगा। ओके, कौन सिंड्रोम में क्या क्या होता है? हाइपरटेंशन, हाइपरनेट्रेमी, हाइपोकैलेमिया। इम्पोर्टेंट पूछ सकता है सिम्टम्स। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है? रेड मून फेस हो जाता है और बफेलो हम्प भी आ जाता है। एड्रेनोजेनाइटल सिंड्रोम। एड्रेनोजेनाइटल सिंड्रोम मतलब है ट्यूमर्स ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स। ठीक है, ट्यूमर्स ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स को हम लोग एड्रेनोजेनाइटल सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, और जब क्या होता है, जब एड्रेनोजेनाइटल सिंड्रोम होता है ना, तब सेक्स हार्मोन, एड्रेनल सेक्स हार्मोन का सेक्रेशन ज़्यादा हो जाता है ये सिंड्रोम में। सो रिमेंबर इट, इम्पोर्टेंट पॉइंट। विरिलिज्म कौन कॉज करता है? एंड्रोजन। विरिलिज्म का मतलब क्या है? लड़की लोग में लड़का लोग का कैरेक्टर आना, जैसे कि बियर्ड, मस्टैक, ये सब। गायनेकोमास्टिया कौन हार्मोन से होता है? एस्ट्रोजन। इसका मतलब मेल में फीमेल का कैरेक्टर्स आना, जैसे कि मेमोरी ग्लैंड का प्रेजेंस अगर मेल में है देन इसको हम लोग बोलते हैं गायनेकोमास्टिया। आते हैं हम लोग एड्रेनल मेडुला। अभी तक हम लोग एड्रेनल कॉर्टेक्स पढ़ रहे थे, अब है एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल मेडुला में क्रोमैफिन सेल्स भी होता है विच सेक्रेट एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को एड्रेनालिन भी बोला जाता है, नॉर एपिनेफ्रिन को नॉर एड्रेनालिन भी बोला जाता है। एपिनेफ्रिन 80% रिलीज़ करता है, 20% नॉन एड्रेनालिन रिलीज़ करता है।
एपिनेफ्रिन क्या है पता है दोस्तों? इट इज़ मिथाइलेटेड नॉर एपिनेफ्रिन। एग्जाम में पूछ सकता है, फिर हम लोग यहाँ नॉर एपिनेफ्रिन देख के कन्फ्यूज हो जाएंगे, पर यहाँ पे एपिनेफ्रिन ही मिथाइलेटेड नॉर एपिनेफ्रिन है, ठीक है। इसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं एपिनेफ्रिन को। इस सिक्रेशन ऑफ एपिनेफ्रिन इज इन रिस्पॉन्स टू नर्वस एक्टिविटी, ठीक है। एपिनेफ्रिन का सेक्रेशन कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। पिट्यूटरी नहीं कंट्रोल करता है, यहाँ पे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है एपिनेफ्रिन का सेक्रेशन। और ये कब सेक्रेशन होता है? इन रिस्पॉन्स टू नर्वस एक्टिविटीज़। एड्रिनल मेडुला को हम लोग 3F भी बोलते हैं। 3F ग्लैंड फ्राइट, फ्लाइट और फाइट में ये सेक्रेट होता है। सो इन इमरजेंसी कंडीशन एड्रिनल मेडुला हेल्प्स एंड सेक्रेट्स इट्स हार्मोन, ठीक है। 3F ग्लैंड कौन है दोस्तों? एड्रिनल मेडुला। और 4S ग्लैंड कौन है? एड्रिनल ग्लैंड एज अ होल। एड्रिनल ग्लैंड 4S ग्लैंड है, एड्रिनल मेडुला 3F ग्लैंड है। एड्रिनल मेडुला लाइफ सेविंग हार्मोन भी सेक्रेट करता है, बिकॉज देख रहे हैं आप लोग इमरजेंसी कंडीशन में अगर ये सेक्रेट कर रहा है, हम लोग बच जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये लाइफ सेविंग हार्मोन हुआ, ठीक है। एपिनेफ्रिन क्या करता है? हार्ट रेट को इंक्रीज करता है और हाई बीपी भी कॉज करता है। जब यहाँ कोई इंसान लो हार्ट रेट होता है ना उसका, जब उसका लो हार्ट रेट होगा तो उसको हम लोग एपिनेफ्रिन का ट्रीटमेंट देते हैं, सो दैट उसका हार्ट रेट बढ़ जाए, नॉर्मल हो जाए, ठीक है। अजमर्स ऑफ क्रोमैफिन सेल्स इज नॉन एज फियोक्रोमोसाइटोमास, ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमास, ठीक है। ये ट्यूमर ऑफ क्रोमैफिन सेल है जो कि एड्रिनल मेडुला में पाया जाता है। अब आते हैं हम लोग पाइनियल ग्लैंड में। पाइनियल ग्लैंड इट इज़ फाउंड इन द रूफ ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज एपिफाइसिस सेरेब्री, सीट ऑफ सोल और रेमनेंट ऑफ थर्ड आई, ठीक है। पाइन कोन, ये पाइन कोन जैसा दिखता है, इसीलिए इसका नाम पाइनियल ग्लैंड रखा गया है। यहाँ पाइनियल ग्लैंड में डिपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है, इसीलिए हम लोग इसको ब्रेन सैंड भी बोलते हैं। ब्रेन सैंड कौन है? पाइनियल ग्लैंड, ठीक है। रेमिनेंट ऑफ थर्ड आई कौन है? पाइनियल ग्लैंड है। सीट ऑफ सोल कौन है? पाइनियल ग्लैंड है, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं, हम लोग मिट्टी पे बैठते हैं ना, सो ब्रेन सैंड और सीट ऑफ सोल पाइनियल ग्लैंड, ठीक है। पाइनियल ग्लैंड है वो डिजेनरेट हो जाता है एट द एज ऑफ 7 ईयर्स, ठीक है। पाइनियल ग्लैंड क्या क्या सेक्रेट करता है? मेलाटोनिन, सेरोटोनिन और एड्रेनोग्लोमेरुलोट्रोपिन, ठीक है। मेलाटोनिन इज अ डेरिवेटिव ऑफ एमिनो एसिड कॉल्ड ट्रिप्टोफैन, ठीक है। सेरोटोनिन इज वैसोकंस्ट्रिक्टर, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। एड्रेनोग्लोमेरुलोट्रोपिन क्या करता है? स्टिमुलेट जोना ग्लोमेरुलोसा टू सेक्रेट ऑल्डोस्टेरोन, ठीक है। आप लोग को पता है मेलाटोनिन इज एंटागोनिस्ट टू एमएसएच। एमएस का मतलब क्या है पता है कि नहीं? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच इज सेक्रेटेड बाय इंटरमीडिएट ऑफ पिट्यूटरी। पार्ट्स इंटरमीडिएट सेक्रेट करता है, बीच का जो रूडिमेंटरी इन ह्यूमन है, हम लोग पढ़े थे ये पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक है। मेलाटोनिन इज एंटागोनिस्ट टू मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके। थाइमस ग्लैंड पे, थाइमस ग्लैंड को हम लोग द थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी भी बोलते हैं, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड ऑफ इम्यूनिटी भी बोलते हैं। इन शॉर्ट थाइमस ग्लैंड को हम लोग इम्यूनिटी से रिलेट कर सकते हैं, ओके। थाइमस ग्लैंड का 2 पार्ट्स होता है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और सेंट्रल मेडुला। पेरिफेरल कॉर्टेक्स और सेंट्रल मेडुला होता है। सेंट्रल मेडुला में हम लोग क्या पाया जाता है? थाइमिक कॉर्पसल्स, थाइमिक कॉर्पसल्स और हेजल्स कॉर्पसल्स। इट इज़ फाउंड इन सेंट्रल मेडुला ऑफ थाइमस ग्लैंड। यहाँ पे थाइमस ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है? थाइमोपोएटिन ऑल्सो नॉन एज थाइमिन। ये क्या करता है? एसिटाइल कोलिन का प्रोडक्शन स्टॉप कर देता है मोटर नर्व एंडिंग्स पे, ठीक है। थाइमोपोएटिन क्या करता है? एसिटाइल कोलिन का प्रोडक्शन बंद कर देता है। यहाँ पे थाइमस ग्लैंड में जो हम लोग का ये रेक्टिकुलर एपिथेलियल सेल्स है वो थाइमोजिन सेक्रेट करते हैं, ठीक है।
थाइमस ग्लैंड इम्यूनिटी के साथ रिलेटेड है, सो इट प्रोड्यूसेस टी लिम्फोसाइट। इससे क्या करता है, इम्यूनिटी पावर। बट टी लिम्फोसाइट क्या करता है, इम्यूनिटी पावर यंग वंस में बढ़ाता है। अब हम लोग चलते हैं पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज इट इज़ अ रिफ्लेक्स स्ट्रक्चर। ऑफ कोर्स हम लोग पहले बच्चे से ही पढ़ते आ रहे हैं रिफ्लेक्स स्ट्रक्चर, और हम लोग ऐसे बनाया करते थे, याद है तो, ठीक है। इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं, हेटेरोक्लाइन ग्लैंड भी बोलते हैं। इसका दो पार्ट, मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पार्ट दोनों रहता है। इसका इंडोक्राइन पार्ट को हम लोग आइल्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, और पैनक्रिएटिक आइल्स बोलते हैं। इसका एक्सोक्राइन पार्ट है पैनक्रिएटिक एसिनी। इसका इंडोक्राइन पार्ट क्या सेक्रेट करता है, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल्स, ठीक है। पैनक्रिएटिक एसिनी क्या सेक्रेट करता है, पैनक्रिएटिक जूस सेक्रेट करता है, ठीक है। ग्लूकागन इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अल्फा सेल्स। ये अल्फा सेल्स कौन सेक्रेट करता है, आइल्स ऑफ लैंगरहैंस विच इज़ इंडोक्राइन पार्ट, ठीक है। इट हैज़ 29 एमिनो एसिड्स। ब्लड शुगर लेवल को ये इंक्रीज करता है, ठीक। प्लस का मीनिंग क्या है, हाइपर सेक्रेशन ऑफ ग्लूकागन कॉजेज हाइपरग्लाइसेमिया ऑल्सो नॉन एज ग्लूकोसूरिया। इंसुलिन, इंसुलिन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ बीटा सेल्स। बीटा सेल्स ऑल्सो सेक्रेट एमाइलिन, ठीक है। पेंटिंग एंड बेस्ड है, वो कौन है, आदमी लोग है जो इंसुलिन डिस्कवर किया लोग डॉग में, ठीक है। इंसुलिन में 51 एमिनो एसिड रहता है। अल्फा चेन में 21 एमिनो एसिड रहता है। बीटा चेन में 30 एमिनो एसिड्स रहता है। टोटल मिला के कितना हुआ, 51। इट मीन्स इंसुलिन इज मेड अप ऑफ 51 एमिनो एसिड। और ये जो अल्फा और बीटा चेन है वो ये 2 डबल एस बॉन्ड से कनेक्टेड हुआ है। इम्पोर्टेंट, अल्फा और बीटा चेन इज कनेक्टेड बाय 2 एस बॉन्ड और 1 एस बॉन्ड। आंसर इज 2 एस बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पर इंसुलिन मेंटेन्स नॉर्मल ग्लूकोज लेवल, ठीक है। ग्लूकागन क्या करता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। इंसुलिन क्या करता है, उसको मेंटेन करता है। यहाँ पर कम सेक्रेशन, जब हाइपोसेक्रेशन ऑफ इंसुलिन होता है ना, कम सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन, देन इट लीड्स टू डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। हाइपोसेक्रेशन ऑफ इंसुलिन लीड्स टू डायबिटीज मेलाइटस। यहाँ पर आप लोग को पता है इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ना कि ओरल खाने वाला दिया जाता है। मुंह से खाने वाला जो गोली होता है वो नहीं दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है। क्योंकि जो हम लोग इंसुलिन अगर मुंह से खाएंगे ना तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, वर्क नहीं कर पाता है अच्छे से। इसीलिए इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन इज गिवन सो दैट इट कैन वर्क प्रॉपरली इन मेंटेनिंग ग्लूकोज लेवल। एलोक्सेन एंड स्ट्रेप्टोजोइन बोल के ट्रीटमेंट किया जाता है टू डिस्ट्रॉय बीटा सेल्स, ठीक है। बीटा सेल्स कौन सेक्रेट करता है, इंडोक्राइन पार्ट विच इज आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। रेनल थ्रेशोल्ड ऑफ ब्लड शुगर लेवल कितना रहता है, 180। अब हम लोग आते हैं सोमैटोस्टैटिन पे। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा सेल है। ये डेल्टा सेल कौन सेक्रेट करता है, इंडोक्राइन पार्ट्स ऑफ आइल्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। इसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन भी बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन को, क्योंकि इट इनहिबिट्स द सेक्रेशन ऑफ ग्लूकागन एंड इंसुलिन। याद रखना, सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट्स द सेक्रेशन ऑफ ग्लूकागन एंड इंसुलिन। अभी जो हम लोग ऊपर पढ़े, ग्लूकागन और इंसुलिन दोनों को इनहिबिट कौन करता है, सोमैटोस्टैटिन विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा सेल्स, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। ये चाहिए क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एफ सेल्स है, ठीक है। इनहिबिट्स गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन। गॉल ब्लैडर का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे इनहिबिट करता है। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स मैंने कलेक्ट किए हैं। फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड इज सेक्रेटिन। ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG जो है ना वो प्रेगनेंसी टेस्ट में यूज़ होता है। इफ़ यूरिन में HCG पाया जाता है देन हम लोग इसको पॉजिटिव प्रेगनेंसी जैसे लेते हैं, ठीक है। पूछ सकता है टेम्पोररी स्ट्रक्चर ऑफ इंडोक्राइन आफ्टर ओवुलेशन इज क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम। यहाँ पे ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ फीटस बोलेगा तो प्रोजेस्टेरॉन
और एक बात बताएं, वन क्वेश्चन टू यू गाइज, ओवुलेशन में कौन हार्मोन हेल्प करता है? कमेंट सेक्शन में लिखो, ओवुलेशन में कौन हार्मोन हेल्प करता है, सबसे ज़्यादा रोल किसका रहता है? प्लीज़ डू कमेंट। अब हम लोग चलते हैं रेनिन और रेनिन में। इसमें हम लोग काफ़ी लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, तो इसको क्लियर करते हैं हम लोग पहले। रेनिन मतलब हार्मोन है, डबल एन वाला रेनिन एंजाइम है। ये रेनिन किडनी सेक्रेट करता है और ये रेनिन स्टोमक सेक्रेट करता है। अब कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि कौन रेनिन स्टोमक, कौन रेनिन किडनी सेक्रेट करता है। तो ऐसे याद कीजिए, ये जो डबल एन है मोटा है, पेट मोटा रहता है इसीलिए स्टोमक सेक्रेट करता है। इसमें सिंगल एन है, पतला रहता है, वो किडनी, ठीक है। और स्टोमक में ऑफ कोर्स एंजाइम पाया जाता है, इसीलिए रेनिन इज अ एंजाइम। और जो किडनी सेक्रेट करता है वो है हार्मोन, ठीक है। तो आज का हम लोग का एंडोक्राइन का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। प्लीज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पे हम लोग डाइजेस्टिव हार्मोन सब नहीं पढ़े, क्योंकि वो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में ही पढ़ लेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही पढ़ेंगे। यहाँ पे वो सब इंक्लूड करके फिर वहाँ भी इंक्लूड करना पड़ेगा, वैसे लेक्चर लंबा होता जाएगा। सो आप एंडोक्राइन का ये जितना रिलेटेड वो पढ़ लीजिए। हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स, मेल हार्मोन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही पढ़ेंगे, और डाइजेस्टिव सिस्टम का डाइजेस्टिव सिस्टम में ही पढ़ेंगे हम लोग। सो इसका आप टेंशन मत लीजिए, उसमें सारा चीज़ आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तब तक इसका आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और नोट्स बनाइए। लेक्चर सिर्फ सो के मत देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स बनाइए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जो एकदम नया बात आएगा जो क्वेश्चन में, वो हम लोग नोट में लिख लेंगे, सो दैट नोट भी मॉडिफाई हो जाएगा और हम लोग नोट दोबारा पढ़ेंगे तो वो मॉडिफाइड नोट रहेगा। क्वेश्चंस दोबारा प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ उसी में इंक्लूड हो जाएगा। इसलिए अच्छे से नोट बनाइए, प्रिपेयर करिए। ये मेडिकल एग्ज़ाम है, कोई मजाक नहीं है, बहुत मेहनत लगता है इसमें, बहुत मेहनत लगता है, और मेहनत करिए। बेस्ट ऑफ लक and thank you for watching this lecture. Please do subscribe my channel if you like my content. Thank you.